आज सत्संग में आए हुए सभी श्रद्धालुओं और श्रोतागणों को दयारामपुर साथी जन सामाजिक सेवा समिति की तरफ से आप सबका धन्यवाद और हार्दिक अभिनंदन। जन शांति अभियान, विश्व शांति अभियान, जन शांति अमर रहे, विश्व शांति अमर रहे। परम तत्व विचारधारा ज्ञान का भंडार सारा, परम तत्व विचारधारा ज्ञान का भंडार सारा। आज आपकी सेवा में एक कविता फूल और भौरा नाम की सुनाई जा रही है। इसको आप ध्यान से सुने, प्रेम से सुने। दिन निकला फूल खिले कलियां मुस्काई, तितली और मधुमक्खी भी फूलों पर मंडराई। दिन निकला फूल खिले कलियां मुस्काई, तितली और मधुमक्खी भी फूलों पर मंडराई। धूप निकल रही है, हवा धीमी बह रही है, फूलों की सुगंध भी धीमी गति से आ रही है। धूप निकल रही है, हवा धीमी बह रही है, फूलों की सुगंध भी धीमी गति से आ रही है। अपने निवास स्थान पर मधुकर ने ली अंगड़ाई, जब मंद पवन बह करके सुगंध उसके मन में आई। अपने निवास स्थान पर मधुकर ने ली अंगड़ाई, जब मंद पवन बहकर सुगंध उसके मन में आई। दिन निकला फूल खिले कलियां मुस्काई, तितली और मधुमक्खी भी फूलों पर मंडराई। हद खिली कली से जब टकराया भौरा, मेरे पास ने आना अध खिला तन है मोरा। अध खिली कली से जब टकराया भौरा, मेरे पास ने आना अध खिला तन है मोरा। मुड़कर भौरा फूलों पर आया, थोड़ा मुस्कराया। मुड़कर भौरा फूलों पर आया, थोड़ा मुस्कराया। खिलते हुए फूलों ने उसके स्वागत को हाथ बढ़ाया। खिलते हुए फूलों ने उसके स्वागत को हाथ बढ़ाया। दिन निकला फूल खिले कलियां मुस्काईं, तितली और मधुमक्खी भी फूलों पर मंडराई। स्वागत है आपका, खुश रहना नए साल में, बहार आई है आपकी भी, खिलते रहना पूरे साल में। स्वागत है आपका, खुश रहना नए साल में, बधाई है आपको भी, खिलते रहना पूरे साल में। सुगंध आपकी पाकर मैं रोज मुस्कराता रहूँगा। सुगंध आपकी पाकर मैं रोज मुस्कराता रहूँगा। रंग में काला हूँ पर राग अपना गुनगुनाता रहूँगा। रंग में काला हूँ पर राग अपना गुनगुनाता रहूँगा। दिन निकला फूल खिले कलियां मुस्काईं, तितली और मधुमक्खी भी फूलों पर मंडराई। काले हो पर दिल वाले हो, प्रेम करना तो जानते हो। काले हो पर दिल वाले हो, प्रेम करना तो जानते हो। फूल और कली का अंतर तुम खूब पहचानते हो। फूल और कली का अंतर आप खूब पहचानते हो। मेरे देश के इंसान से कहीं ज़्यादा अच्छे हो। मेरे देश के इंसान से कहीं ज़्यादा अच्छे हो। बे नारी की हत्या करते हैं तुम कली से भी डरते हो। बे नारी की हत्या करते हैं तुम कली से भी डरते हो।
दिन निकला फूल खिले कलियां मुस्काईं, तितली और मधुमक्खी भी फूलों पर मंडराई। श्रोतागणों और श्रद्धालुओं, आप सबने ये कविता सुनी। इस कविता में फूल और भौरा दोनों का मिलन दिखाया गया है। बसंत का ऋतु है, फूल खिले हुए हैं और तब उसमें बताया गया है दिन निकला फूल खिले कलियां मुस्काईं। जब दिन निकल जाता है तब फूल खिले हुए मिलते हैं, कलियां मुस्काने लगती हैं। तितली और मधुमक्खी भी भौरों पर फूलों पर मंडराई। अब उस समय तितली और मधुमक्खियाँ भी निकल कर अपने स्थान से फूलों पर मंडराने लगती हैं। क्यों मंडराने लगती हैं? क्योंकि उन्हें शहद इकट्ठा करना होता है। मधुमक्खियों को शहद इकट्ठा करना होता है, तितलियों को उनकी सुगंध लेनी होती है फूलों की। उसी समय की बात है, धूप निकल रही है, हवा धीमी बह रही है। धूप निकल रही है, हवा धीमी बह रही है, फूलों की सुगंध भी धीमी गति से आ रही है, हवा के साथ साथ आ रही है। इसी दौरान क्या होता है, अपने निवास स्थान पर मधुकर ने ली अंगड़ाई। अब उसी दौरान सुबह को मधुकर भौरे भी अपनी स्थान पर उठने लगते हैं। तो भौरा जिसकी कहानी है इस कविता में, अपने निवास स्थान पर मधुकर ने ली अंगड़ाई। भौरे ने अपने निवास स्थान से अपनी अंगड़ाई ली और जब मंद पवन, कब अंगड़ाई ली? जब मंद पवन बहकर सुगंध उसको आई। जब उसके मन में सुगंध बहकर आई मंद पवन के साथ साथ, तब क्या होता है, दिन निकला फूल खिले कलियां मुस्काईं, तितली और मधुमक्खी फूलों पर मंडराई। अध खिली कली से जब टकराया भौरा, अध खिली कली से जब टकराया भौरा, मेरे पास न आना अध खिला तन है मोरा। जब उड़कर भौरा जाता है फूलों की तरफ तो पहले उसके रास्ते में कली आ जाती है, फूल कली, और फूल कली से वो टकरा जाता है अचानक। तो वो क्या कहती है, मेरे पास ना आना अध खिला तन है मोरा। मैं अभी मेरा फूल रूप नहीं बना है, मैं खिली नहीं हूँ और मेरे पास मत आना। भौरा क्या कहता है, मुड़कर भौरा फूलों पर आया, थोड़ा मुस्कुराया। वहाँ से हट करके मुड़ करके भौरा फूलों पर आया और थोड़ा मुस्कुराया। हिलते हुए फूलों ने उसके स्वागत को हाथ बढ़ाया। कवि ने यहाँ अपनी रचना में समय के अनुसार और मौके का चित्रण किया है, साक्षात सच्चाई को दर्शाया है। हिलते हुए फूलों ने भी स्वागत को हाथ बढ़ाया, भौरे के लिए स्वागत किया और हिल कर स्वागत किया। क्या कहता है, स्वागत है आपका, खुश रहना नए साल में। फूल कहते हैं कि आपका स्वागत है और नए साल है और नए साल में आप खुश रहना। तो भौरा भी उनके जवाब में ये कहता है, बधाई है आपको भी, खिलते रहना पूरे साल में। आप भी पूरे साल खिलते रहना ऐसे ही। आगे रचना में कहा गया है, सुगंध आपकी पाकर मैं रोज मुस्कुराता रहूँगा। ये फूलों, तुम्हारी सुगंध मुझे बहुत अच्छी लगती है और तुम्हारी सुगंध पा करके मैं रोज ही मुस्कुराता रहूँगा, खुश रहूँगा। रंग में काला हूँ पर राग गुनगुनाता रहूँगा। काला बेशक हूँ मैं रंग में,
लेकिन मैं जो है आपका मन खुश करता रहूँगा और जो है अपना राग जो है गुनगुनाता रहूँगा आपको देख करके। काले हो पर दिल वाले हो, प्रेम करना तो जानते हो। फूल कहते हैं काले हो दिल वाले हो पर प्रेम करना तो जानते हो। फूल और कली का अंतर आप खूब पहचानते हो। आप जो है फूल और कली का अंतर खूब जानते हो और पहचानते हो। फूल कहते हैं भौरे से, मेरे देश के इंसानों से कहीं तुम ज़्यादा अच्छे हो। मेरे देश के इंसानों से कहीं तुम ज़्यादा अच्छे हो। वे नारी की हत्या करते हैं। इस देश के इंसान कैसे हैं? वे नारी की भी हत्या कर देते हैं। और तुम तो कली से भी डरते हो। तुम तो यहाँ के इंसानों से, मेरे देश के इंसानों से कहीं ज़्यादा अच्छे हो, क्योंकि वो तो नारी को भी नहीं बख्शते, उसकी हत्या कर देते हैं। और यहाँ तो जो तुम जो है फूल कली से भी डरते हो, उससे बच के चलते हो। धन्यवाद है भौरे आपको, जो कि आप जो है यहाँ पर रचनाकार ने अपनी कविता में एक फूलों की तरफ से कितनी सच्चाई और कितना धन्यवाद भौरे को दिया है उसकी समझदारी के लिए। कि मेरे देश में ऐसे इंसान नहीं हैं। वो तो अपनी बदनीयती से जो है नारी की भी हत्या कर देते हैं, और तुम जो है फूल कली से भी डरते हो। आगे दोहे में एक सुनाया गया है इसी बात, पूरी कविता का सारांश लेते हुए, काश बुद्धि इंसानों में होती तो कीर्ति महान होती। काश बुद्धि इंसानों में होती, कीर्ति महान होती। कीट से भी सीखा होता तो देश की निराली शान होती। इस दोहा में कहा गया है, काश बुद्धि इंसानों में होती, जो उन इंसानों के लिए कहा है कि जो नारी को एक अपराध उसके साथ कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। और अगर इंसानों में बुद्धि होती तो उनकी कीर्ति महान होती। कीट से भी सीखा होता तो देश की निराली शान होती। यहाँ पर रचनाकार ने फूल और भौरे के मिलाप में इस रचना का वर्णन किया है, कविता की रचना की गई है। और आप सभी को और हम सबको इस कविता से बहुत कुछ सीखना चाहिए, बहुत कुछ जानना चाहिए। ये जो है एक हमें जो है इंसानों को एक ज्ञान, कविता ज्ञान, सीधी सीधी कविता आपको ज्ञान पहुंचा रही है, सिखा रही है, ज्ञान की जानकारी दे रही है। आप सभी का धन्यवाद। आप दयारामपुर सारथी चैनल पर, यूट्यूब पर आप जो हमेशा इस तरह के परम तत्व विचारधारा, ज्ञान का भंडार सारा, इस तरह के भजनों को और कविताओं को सुनते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। परम तत्व की जय, मूल तत्व की जय। परम तत्व जयते, मूल तत्व जयते।